वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है हम उसमें कवर करेंगे कि अगले आने वाले 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे मेडिटेशन करते टाइम चैनल्ड हुआ और बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन के थ्रू कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या कह लो कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव हो सकता है, और जिन लोगों को नहीं होता तो उनके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है अगले 48 घंटों में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी देगा प्लस गाइडेंस भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में अगले 48 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आप सेम जेंडर सेक्स में हैं तब भी ये आप पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता आया है। आपकी जो करंट मैनिफेस्टेशंस हैं उसको भी टैरो बताता है, प्लस जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो बताएगा ही बताएगा। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से शफल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और सीधे मुद्दे की बात पर आया जाए। तो जानते हैं कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या इनके इमोशंस रहेंगे, क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पहले कुछ कार्ड्स तो इस इंसान की करंट एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं, यानी कि ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उम्मीद आज भी बाकी है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप भी इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा होप्स लगा रहे हो, यानी कि ऑप्टिमिज़म आपके विचारों में भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बेहद ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की तरह तरह टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ड्रीम्स डाउनलोड्स मिल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के रिलेशनशिप को बता रहे हैं जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो सकते हो या आप दोनों मैरिड हो सकते हो, और बाकियों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही अनमैरिड हो और आप इस रिश्ते को किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक या किसी हैप्पी एंडिंग तक ले जाना चाहते हो। तो ये सारे विचार जो हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, यानी कि ऐसा शायद ही कोई दिन का ऐसा कोई आवर या ऐसा कोई मिनट है जब ये पर्सन ना चाहते हुए आपकी यादों में ना डूबे, क्योंकि ये खुद से बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लाने की, पर वो बैलेंस जो है इनके काबू में या तो नहीं है या फिर ये इंसान आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मुझे जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स, फिज़िकल अट्रैक्शन की फीलिंग्स, आपकी ब्यूटी से, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके चार्म से, आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है उससे कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरा पर्सन है काफ़ी टाइम से मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरी तरफ पलट कर नहीं देख रहे, क्योंकि ऐसी फीलिंग इनके अंदर जागने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये इनके दिल की ऐसी फीलिंग है जिसको ये हमेशा डिनाई करते आए हैं, या तो किसी ने इनको पास्ट में इस तरह का प्यार ना दिया हो, या फिर प्यार का जो एक रियल एसेंस है, ज़िंदगी का जो एक रियल निचोड़ है कि प्यार जो है हर दुख को, हर पेन को, हर सफरिंग को किसी ना किसी मोड़ पर आकर बैलेंस कर देता है, ओवरकम कर देता है।
और वही सारी चीज़ें ये इंसान आपके रिश्ते में आने के बाद, जब से आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हो या आपका जो भी रिलेशन बना है, उसमें आने के बाद इन्होंने मोमेंट टू मोमेंट उन चीज़ों को सीखना शुरू किया है। तो ये बहुत सारी ब्यूटीफुल चेंजेस मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, इनके थॉट्स में, इनके जो टूटे हुए इमोशंस हैं, जो स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, उसमें दिखाई दे रही हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं, मतलब इनको इतनी ज़्यादा जो निराशा है वो तो है कि कैसे कांटेक्ट होगा, कब होगा, कौन पहले एफ़र्ट लगाएगा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए या फिर मैं आगे बढ़कर अपने प्यार को सामने वाले को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेस कर दूं। और दूसरा सिनेरियो उन लोगों का दिखाई दे रहा है जो बेहद अपने लाइफ के किसी ऐसे स्ट्रगल पीरियड से गुज़र रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रेस ला रखा है इनकी ज़िंदगी में। शायद इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, हो सकता है घर में किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल बना हो, या फिर इनके घर वालों की कोई ऐसी नेगेटिविटी जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अपनापन, एक घर वाला एहसास फील करेंगे अगले 48 घंटों में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डीप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी शो करता है, क्योंकि प्यार वो नहीं है जो आपको एक साथ रहने पर फील हो। प्यार वो है जो आप एक दूसरे से जब दूरियों में जाते हो, सेपरेशन में जाते हो, तब एक एक मिनट उस पर्सन की याद अगर आपके दिल और दिमाग में चलती रहती है, बार बार आप पुरानी यादों को याद करते हो, ऐसी दोबारा मेमोरीज़ को फ्यूचर में भी बनाना चाहते हो दिल से, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से आज भी कनेक्टेड हो। स्ट्रॉन्गली मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं और आप में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और देखने वाले व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। नो डाउट आप एक स्पिरिचुअल चैनल को देख रहे हो, लेकिन आपके जो मन में है अभी भी डुअलिटी है कि क्या पास्ट लाइफ वाकई एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आपका जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेसब्री से आपको मनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं, वो तो किए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने आपका दिल भी कई बार तोड़ा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे किसी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पर दिखाई देते हैं, काफ़ी दूर हैं आपसे रहते। बाकियों के लिए जो मैं कार्ड में एनर्जी रीड कर रही हूँ या जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आपके सेम शहर से हैं, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही करीब हैं, आपके घर के आसपास ही रहते हैं, और ये आपके एरिया में आते भी होंगे आपको देखने के लिए, शायद आपको मालूम भी ना हो। और अगले 48 घंटे में भी इनका कोई सरप्राइज़ विज़िट आपको मिल सकता है, अचानक से दिखना। अगर आप कहीं मार्केट जाते हो, किसी तरह से घर से बाहर जाते हो, तो अचानक से ये आ सकते हैं। और कोई अचानक मुलाकात होते हुए कुछ लोगों की दिखाई दे रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर हो और आप रोज़ ही इनसे मिलते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों में सेपरेशन है, बातचीत थोड़ी कम है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत रहता है, और आप दोनों में ये जो खट्टी मीठी लड़ाई है ये चलती रहती है, लेकिन रिलेशन आपका प्रॉपरली ख़त्म नहीं होता। तो अब मैं बात करूँगी यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, जो इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो सन, मून, राइजिंग, वीनस हो। तो सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन यहाँ दिखाई दे रहा है वो कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर राशि है।
उसके बाद यहाँ पर अगली राशि कैंसर की है, कर्क राशि की। फिर यहाँ पर नेक्स्ट साइन टॉरस का है, वृषभ राशि का। उसके बाद अगली राशि यहाँ पर लिब्रा की है, जो जस्टिस की राशि है। और भी बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर एरीज है, लियो है, एक्वेरियस है यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, फिर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, और लास्ट यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रांगली इनका प्रभाव आजकल या अगले 48 घंटों में आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, आपकी ओवरऑल जो भी रिलेशन है जिस पर्सन के साथ, उनकी लाइफ पर प्लस आपकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। और जिन लोगों के ज़ोडिएक साइन नहीं आए तो आपको बिल्कुल भी परेशान, हैरान और निराश नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं रीडिंग्स में हमेशा उतनी ही एनर्जीज आती हैं, तभी तो हम एवरीडे करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस लाते हैं, ताकि आपको करंट एनर्जी अपडेट मिलता रहे। अब मैं यहाँ बात करूँगी आपके पर्सन के लिए अगले 48 घंटे किसी तरह की सेलिब्रेशन भी दिखा रहे हैं, यानी कि आप भी इनको कॉल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर म्यूचुअली दिखाई दे रही है। आप अपने पर्सन को काफ़ी हद तक मिरर भी करते हो। कुछ लोगों की तो मुझे जो पर्सनालिटी है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत सिमिलर लगते हैं, यानी कि जैसा वो सोचते हैं सेम आप भी वैसे ही हो, जिसे कहते हैं एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी। लेकिन यहाँ पर 60% व्यूअर्स अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अंदर से, आप हीलिंग एबिलिटीज़ भी बहुत रखते हो, आपका जो ऑरा है काफ़ी हद तक इनोसेंट है, काफ़ी हद तक आप नेगेटिव लोगों की एनर्जीज़ को जल्दी कैच कर लेते हो। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में इनसे पहले भी ऐसे रिलेशनशिप आपने अट्रैक्ट किए हैं जो ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपको लेसन सिखा कर जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देकर जाते हैं, बावजूद उसके आप हमेशा लोगों को माफ़ कर देते हो। तो ऐसा ही हाल मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। ये जो भी इंसान है, मर्द या औरत, अगले 48 घंटों में अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने एंजल से किसी भी तरह की प्रेयर कर सकता है आपको लाइफ में वापस लाने के लिए, या अपने भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं कि मैंने जो भी किया अपने पर्सन के साथ, मैं जानता हूँ मैं कहीं ना कहीं गलत था या थी, प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए और मैं इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में कैसे लाऊं, प्लीज़ मुझे कोई साइन दीजिए, इंडिकेशन दीजिए, या मेरी लाइफ की इस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन दीजिए। तो अचानक से ये पर्सन अगले 48 घंटों में बहुत सारे ऐसे वीडियोस या ऐसी चीज़ों को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं जो काफ़ी हद तक इनको पीस ऑफ माइंड का एहसास दें, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी से रिलीजियस वीडियोस हों, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस हों, चाहे मिस्टिसिज्म से, ऑकल्ट साइंस से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो रीडिंग से। तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि अपने मन को शांत करने के लिए ऐसे ऐसे फंडे या ऐसे ऐसे मेथड यूज़ करेंगे कि ये आपको थोड़ा कम याद करे, क्योंकि इनको स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और इनकी अगले 48 घंटों में जो एनर्जीज़ हैं वो भी ऐसी हैं कि ये फ्रस्ट्रेट भी होंगे कि क्यों नहीं कांटेक्ट हो रहा, और अपनी गलतियों पर खुद को भी कोसेंगे, मतलब अपने आप को काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानेंगे कि इन्हीं की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर किसी पर्सन को अपनी गलतियों का चाहे लेट से ही सही एहसास होना शुरू हो जाए,
तो आपका प्यार कहीं ना कहीं इनके लिए सच्चा ही रहा है। और ये वापस आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बोल भी सकते हैं। अचानक से अगले 4 घंटों में, 8 घंटों में, अगले 48 घंटों में, या 4 दिन में, 8 दिनों में और 12 दिनों के बीच में आपको इनसे कोई कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन मिल सकता है। और बेहद ज़्यादा ये पर्सन जो हैं आपके बारे में सोचना शुरू करते रहेंगे, लेकिन केवल सोचेंगे नहीं, उसके बारे में ये कोई एक्शन भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में पैशन भी दिखाई दे रहा है, एफर्ट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्लस अब ये बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग में नहीं डालेंगे, मतलब वेट करो, मेरा वेट करो, वो वाली एनर्जी से या तो ये निकल रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं इस तरह के ड्रीम्स भी आपसे रिलेटेड मिल सकते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मतलब कि ये अपने ड्रीम्स में आपसे रिलेटेड जो भी इनके मन में सवाल है उनके जवाब भी पा सकते हैं अगले 48 घंटों में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि इस इंसान ने अपनी उम्मीद को आपके ऊपर काफ़ी हद तक डाल रखा है। मतलब एक्सपेक्टेशंस आपसे भी बहुत है इनको, चाहे गलती खुद की है फिर भी। और कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन टोटली अभी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस को ओवरकम करना है, चाहे वो इनके लिए अनकंफर्टेबल हो, चाहे अपने परिवार को लेकर कोई डिसीजन लेना हो, या एक तरफ आप हो उसको लेकर, या फिर ये किसी डाइवोर्स की प्रोसेस से जा रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान करियर में भी किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में ड्रीम्स और डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ों के पीछे इंसान बहुत भागता है और अपने इमोशनल साइड को इग्नोर करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है उसमें सेपरेशन ज़रूर आता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कोड डिपेंडेंसी के कार्ड्स आए हैं। मतलब आपको लेकर काफ़ी पुरानी यादों को दोबारा से रिक्रिएट करने के बारे में सोचेंगे कि जो भी हम पहले किया करते थे हम फिर से उस तरह की मेमोरीज़ को दोबारा बनाएं। और कुछ लोग मैरिज का कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का, कोर्टशिप का, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी कार्ड आया है। अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन के इनिशियल्स पर, जो इनके नाम का फर्स्ट लेटर या इनके सरनेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। और जिनका नहीं आता आपको घबराना नहीं है, जनरल रीडिंग है, जो आएगा उसी को रखें, जो नहीं आता उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। तो पहला इनिशियल यहाँ पर एम आया है, उसके बाद ए, फिर आई, आर, वी, ओ, टी, क्यू, सी, एच, जे, एफ, एल, वाई, जेड, एस, एन, आई। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बार पी रिपीट हुआ है, यानी कि पी बहुत दिखाई दे रहा होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को एच या फिर एम बहुत दिखाई दे रहा होगा। जिनके इनिशियल्स नहीं आए तो रीडिंग में जो आना होता है वही आता है। आज की रीडिंग में इतने ही इनिशियल्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। वो आपको काफ़ी हद तक रिपीटेडली दिखाई दे रहे होंगे, तरह तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज अलग अलग कलर्स की बहुत दिख रही होंगी, कुछ लोगों को फैदर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर है 333 का, उसके बाद 999 का, फिर यहाँ पर 2 है, या तो 2222 बहुत दिख रहा है, 1515,
16, 11, 29, 24, 22, 14, 31, 35, 63, 71 और यहाँ पर जो लास्ट नंबर है वो नंबर 10। तो गाइज़ आज की रीडिंग में यही सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं। ये किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आपके पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ या फिर ये आपके खुद के भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर्स आए हैं इन नंबर्स पर इतने घंटों में इस डेट को आप दोबारा रीयूनियन में आ सकते हो, किसी भी तरह से कांटेक्ट बन सकता है। और जिनका नहीं आया तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना कि हर चीज़ आपको रीडिंग में सुनाई दे, क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होता है, स्पिरिट गाइड्स के अकॉर्डिंग होता है, आपकी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग में तो मुझे यही सारी गाइडेंस और मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर की है तो ज़रूर अपना कमेंट डाल के जाएं, शेयर करें अपना फीडबैक। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमेशा की तरह करना है, क्योंकि जब स्पिरिचुअल चैनल पर आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते, किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते, तो आप अपनी लाइफ में एबंडेंस को लैक करते हो। तो फ़िलहाल अगली वीडियो तक मेरा वेट कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, सेल्फ लव करें। यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट, यू डिज़र्व लव एंड यू आर बेस्ट। हमेशा यही सोचना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो ताकि लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट हो। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।